यार समझते हैं? SIR तो समझते हैं। कैसा लगा आपको? ठीक किया, गलत SIR किया? तो गलत किया है सर, गलत हो रहा है, किसके साथ गलत हो? जनता के साथ गलत हो रहा है। अब एक बात बताइए कि हमारे पिताजी मान लीजिए या हमारे दादाजी अगर एक्सपायर कर गए, उनका डेथ सर्टिफिकेट बनाएगा गवर्नमेंट? नहीं बनाया। तो फिर हम एविडेंस कहाँ से लाएंगे फिर? जो भूमिहीन परिवार था, जो दलित पिछड़ा वर्ग का लोग था, उनके पास तो पहले ज़मीन भी नहीं था क्या? तो ज़मीन के पेपर कहाँ से लाएगा? जब ज़मीनें नहीं है तो पेपर कहाँ से आएगा? सही बात। क्या ये तो गलत है, गलत को विरोध होना चाहिए। अभी महागठबंधन का जो जितने भी लोग हैं, RJD है, VIP है, कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, जो उनके साथ घटक दल है, वो सड़कों पे है। आप लोग उसको समर्थन करते हैं? बिल्कुल समर्थन करेंगे सर। क्या वो सही कर रहे हैं? सही कर रहा है, बिल्कुल सही कर रहा सरकार को क्या आप कहना चाहेंगे? सरकार है। या यही कहना चाहेंगे इस चीज़ को बंद करें SIR। जो वोटर है नहीं ठीक है, जो मृत है, अगर आप जांच करवाते हैं, जो मृत है उनका जो है अपना वोटर लिस्ट में नाम कटना चाहिए, ये तो ज़रूरत ही है कि नाम कटे। लेकिन जो आदमी अभी जीवित है, जो प्रेजेंट में है, उनका नाम तो रहना चाहिए ना। बिल्कुल। क्या ये तो हमको लगता है कि ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ करने के मूड में है। इसमें छटेगा कौन? बैकवर्ड छटेगा, दलित छटेगा, पिछड़ा वर्ग का छटेगा, एको को फॉरवर्ड छटेगा इसमें? उनका तो बाबे दादा जमींदार था शुरू से, था कि नहीं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के शासन से ही वो लोग जमींदार है, उनके पास तो कागज होबे करेगा, पढ़े लिखे वो। क्या कोई दलित पिछड़ा जो है उसको कभी पढ़ा लिखा उनका बाबा दादा पूर्वज पढ़ा लिखा है? हमारे दादाजी पढ़े हुए हैं, हमारे पिताजी पढ़े। बैकवर्ड के जो भी नेता है, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, कुशवाहा, मांझी, सब के सब तो उसको समर्थन में है। क्या कहें सर, है? क्या कहें? चिराग जी तो जानिए रहा है कि उनको मंत्रालय चाहिए, मांझी जी को भी मंत्रालय चाहिए। क्या तो जिनको मंत्रालय का लाभ है, शौक है कि हम मंत्री ही बन के रहे, तो वो की समर्थन करेंगे? चिराग पासवान जब जो चुनाव का टाइम आता है, टिकट किनको देते हैं? आप ही ना बताइएगा। उनका चाचा का बेटा, चाचा चुनाव लड़े जब रामविलास जी जीवित थे, जब की भी बात है। 4 को मिलता है, चारों रह जाता है। चारों के चारों उनके अपने परिवार में, उनके जीजा जी चुनाव लड़ेंगे MP का। अब बोलने का तमीज है ये नहीं है क्या? मांझी जी अपने केंद्र में मंत्री है, बेटा बिहार सरकार में मंत्री, समधिनी विधायक है कि नहीं मांझी जी का? और दूसरा समाज नहीं है चुनाव लड़ने के? हम लोग गए थे भोजपुर में, जो दलित बस्ती था उसमें घूमने गए तो पासवान जी थे और उसमें कुशवाहा कुछ लोग भी थे। तो वो बोला कि जो दलित के घर में या OBC के घर में हनुमान भविष्य पैदा लेगा तो राजा किसी और के यहाँ बनेगा और राजपाट किसी और के पास होगा। ऐसा आज तक देखे हैं सर? वो अपने आप के लोग हनुमान जी कहते हैं, हम लोग मानेंगे हनुमान जी तब ना। चिराग जी अपने ना कहते हैं कि हम हनुमान हैं, लेकिन उनके ही समाज के लोग जो पासवान जी है उनसे जाकर के पूछिए ना कि चिराग जी को हनुमान जी मानते हैं। वो लोग तो बोलता रहता है मेरा हाथ कांपता रहता है, वोट जब हम उसको देते हैं। बिल्कुल कांपेगा। वो तो उनके समाज का लोग है जो मजबूरी में वोट दे देते होंगे, नहीं तो दिल से तो नहीं देते हैं। क्या सर कहीं भी जाकर के पूछिए, बगल में हमारे बगल में भी पासवान जी लोग हैं। पासवान जी का और लड़का है चुनाव लड़ने लायक ही नहीं पूरे बिहार में। बिल्कुल। आप तो विधानसभा लड़बे नहीं करता है, समझिए। अब लोकसभा के चुनाव लड़ते हैं, मंत्री है ना अभी केंद्र में, तो उससे समाज का क्या भला होगा? कुछ भला नहीं होगा, न हुआ है न होगा, आगे भी नहीं होगा कभी। विधानसभा में आप है नहीं है, लोकसभा में है तो आप अपने समाज के लिए कोई आवाज़ उठाइए नहीं रहे। दूसरा नंबर आप बोलते हैं हम हनुमान है, आपको लात मार के बार बार वो भगा देता है। अच्छा क्या कहना चाहिए? अच्छा एक बात सर बताइए, आज तक रामविलास जी संविधान के पक्ष में कुछ बोले, लेकिन चिराग जी का कभी स्टेटमेंट सुने हैं या मांझी जी का कि संविधान के पक्ष में बोले, हम आरक्षण के पक्ष में बोले कर? क्या एक पप्पू यादव है जो बोलते हैं खुलेआम, एक कन्हैया कुमार है जो बोलते हैं, राहुल गांधी जी बोलते हैं, तेजस्वी जी बोलते हैं, और लोग बोलते हैं संविधान के पक्ष में। क्या जबकि भारत के संविधान से ही, जो भारत का संविधान है उसी के अनुसार में जो है चिराग जी आज जो है केंद्र में मंत्री है। बिल्कुल। अगर आरक्षण नहीं रहता तो चिराग जी कह रहे थे कि जब हम जनरल सीट पर चुनाव लड़ेंगे, विधानसभा का लड़के देख लेना, अगर चुनाव जीत गए तो हम देखेंगे, जनरल सीट पर लड़के देख लेना। जो वो बोलते हैं कि जो जात का व्यवस्था खत्म हो गया, जो जितना भी विपक्ष वाला चिल्ला रहा था कि आरक्षण खत्म कर देगा, फन्ना खत्म कर देगा, 9 महीना चुनाव का हो गया, कहाँ आरक्षण खत्म कर दिया है बताए विपक्ष वाला? क्या कहना चाहिए? वो तो ही बात जान जाइए सर, जो अभी बिहार का विधानसभा चुनाव है, इस बार लोकसभा में ना वो तो पूर्ण बहुमत न मिला, नहीं तो तुमको न तो आरक्षण तो खत्म करिए देता। तुमको भी मेन मुद्दा तो वही था कि जब वहाँ आरक्षण खत्म होगा तो उसको लात मारेंगे, बाहर होगा। क्या बोलने वाला उसके सामने कौन रहेगा? ये खुद बोलबे नहीं करते हैं। आज तक संविधान के पक्ष में, आरक्षण के पक्ष में बोले या कभी नौकरी के पक्ष में बोले कि हाँ बिहार में इतना गरीब है, बेरोजगारी है, पलायन है बिहार में। आज अडानी जी को 1 रुपया में मिलता है 1000 एकड़ जमीन, 1 रुपया जमीन का बिहार गवर्नमेंट, बिहार में वो भी बिजली का प्लांट लगाने के लिए अभी सुने कि 1 रुपया में 1000 या कितना एकड़ जमीन जो है उनको मिलने जा रहा है, 1 रुपया में मात्र। हम तो दिन स्टेटमेंट देखे थे। लेकिन क्या कहिएगा सर, दुर्भाग्य है।
हमारे देश का दुर्भाग्य है कि कुछ ऐसा लोग कुर्सी पर बैठे हुए हैं कि वो अपने मन का चलाते हैं, दूसरे का सुनबे नहीं करते। मोदी जी कहते हैं सर हम गरीब हैं, गरीब का बेटा 9 लाख रुपए का सूट पहनेगा, 1.5 लाख का कलम रखेगा। गरीब का बेटा 9 लाख रुपए का सूट पहनेगा और 1.5 लाख रुपए का कलम लेके चलेगा, उसको खाने के लिए तो पैसे नहीं रहेगा और 9 लाख का सूट चाहिए। सिर्फ विदेश दौरा से नहीं ना सर कुछ देश के ऊपर सर कर्जा कितना हो गया, वो कभी सार्वजनिक किया है? ये कहते हैं कि हम काला धन वापस लाएंगे, यही बात बोल करके ना चुनाव जीते। 2014 का जब चुनाव हुआ था, काला धन आया, नीरव मोदी आया, जितना भी हजारों करोड़ रुपया लेकर के भागा, गुजराती ने लेकर के भागा हुआ है, कोई बिहारी लेकर के भागे हुआ है। हम आप जो है 50,000 रुपया बैंक का लोन ले लीजिए, दूरा पर आकर के बेइज्जती भी करेगा और कहेगा पैसा दीजिए। और जो 1000 करोड़ लेकर के भागा हुआ, तो इसीलिए लोग कहते हैं लोने लेना है तो चला 1000 करोड़ रुपया ले लो भाई, और जाने का रास्ता वही सरकार सुनिश्चित करेगा कि हम विदेश चले जाएँ, वहाँ शिफ्ट हो जाए। 1000 करोड़ रुपया रहेगा तो विदेश में बसने में हमको क्या दिक्कत है? हमारे बच्चा को कोई तकलीफ होगा क्या? सरकार ना मेरे अंडर में हो जाएगा। नीतीश तेजस्वी में कौन अच्छा लगता है? सबसे अच्छा तो तेजस्वी जी है, हैं? वो तो सुपर फायर नेता है। तो इस बार उसको समर्थन करिए। बिल्कुल समर्थन हम लोग करेंगे। आपका पसंदीदा नेता कौन है? देखिए अब पसंदीदा ना तेजस्वी है, तेजस्वी का ही हम लोग वोट करेंगे। हाँ। तो नमस्कार, आप जो यहाँ पे सुन रहे थे, क्या नाम हुआ भैया आपका? मुकेश कुमार राम सर का नाम है। मुकेश कुमार राम इनका नाम था। खुल करके अपने देश के, समाज के, राज्य के हित में हर मुद्दे पे इन्होंने बात किया है। हमारे देश में जब संविधान बना, संविधान लोक लाज नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, व्यवस्था नहीं रहेगी। और आरक्षण कोई भीख में नहीं दिया। हजारों वर्षों से जो ऊंची जाति के लोग हैं आरक्षण लेता आ रहा है, लेकिन मात्र अभी 70 या 76 वर्ष हुआ है आज़ादी का। वो भी आज़ादी में हमको लगता है सही से वो अपना जो फ़ायदा है जो 50 साल से उठाता होगा सही से। इसमें भी व्यवस्था एक ये बन गई है, रोज़ सरकार एक नई नई योजना लाती है, जनता को कंफ्यूज करती है, विपक्ष को डराता है। वही विपक्ष कहता है कि आज बीजेपी वाले या एनडीए गठबंधन वाले या उसका लीडर बोलता है कि कांग्रेस ख़त्म हो गया, सारा चीज़ ख़त्म हो गया। ये तो जीवन में मुझे नहीं लगता है कि इसके बाद अब 400 कहियो जीतेगा। लेकिन जब कांग्रेस 400 जीता था तो अटल जी 2 सीट लेके बैठल रहते थे शांति से। उस दिन नहीं बोले नेहरू जी की बीजेपी ख़त्म हो गया। लेकिन आज के डेट में हिंदू के नाम पे, धर्म के नाम पे देश के राजनीतिकरण करके रोहिंग्या के का मकसद कुछ और रहता है, निकल के आता है। अब तक कम से कम 336 बिल